हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर 100 डेज लीड कोड सीरीज डे 77 एंड आज का क्वेश्चन है स्पाइरल मैट्रिक्स। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन बोलते हैं इसे। और ये है मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन, प्योरली इंडेक्सेस पे आपको कैसे घुमाना होता है चीज़ों को, उस पर बेस्ड है। और मीडियम लेवल का बोल रखा है, बट अगर आपको इंडेक्सेस घुमाने आते हैं ना, मैट्रिक्स में कैसे ट्रैवर्स करना है, कहाँ क्या अपडेट करना है, तो आपको ये बहुत ही ईजी लेवल का क्वेश्चन मैं ऐसे बोलूंगा। ठीक है, और ये भी कई बार पूछ लिया जाता है आपको, तो कैसे इसे करना होगा एक बार वो देख लेते हैं। ये मतलब दिया क्या हुआ है पहले ये भी बता देता हूँ। ये मैट्रिक्स दिया हुआ है m क्रॉस n का, आपको बोला है कि इसको इस जैसे आपको डायरेक्शन दी हुई है इसमें ट्रैवर्स करना है, और नीचे ये जो आंसर मैंने आपको बता रखा है इस फॉर्म में एक वेक्टर की फॉर्म में आंसर देना है। तो समझ तो गए आपकी ट्रैवल कैसे बता रखा है इसमें, कि मतलब मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ। पहले ऐसे जाओगे, फिर ये गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे ऐसे घूमते जाना है जब तक सारे वैल्यूज ट्रैवर्स ना हो जाए। अब अगर आप देखोगे इसमें कैसे यूज कर सकते हैं हम, तो मैंने 3-4 वेरिएबल्स के नाम यूज करे हैं। आर मिनिमम, कॉलम मिनिमम, आर मैक्सिमम, कॉलम मैक्सिमम। आर से मैं रो बोल रहा हूँ, तो मिनिमम तो 0 होगी इनिशियली, और ये m-1 होगी क्योंकि रोज है इंडेक्स के लिए, और ये 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगी और n-1। तो जैसे आप देखोगे ये क्या है, हमारा आर मिनिमम है, ये आर मैक्सिमम है, ये सी मिनिमम कॉलम मिनिमम है, और ये कॉलम मैक्सिमम है। ठीक है, अब अगर आप देख रहे हो पहली रो जब ट्रैवर्स कर लोगे आप, कॉलम मिनिमम से कॉलम मैक्सिमम फॉर दिस रो ऐसे ट्रैवर्स कर लिया, तो आपने पहली रो कर ली ना, अब आपकी मिनिमम रो अपडेट हो जानी चाहिए। तो ये चीज प्रोसेस करने के बाद अपने मिनिमम को आप अपडेट कर दोगे, अब आपका आर मिनिमम यहाँ पे आ जाएगा। अब जब आपने यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस कर लिया ना, यहाँ से यहाँ तक का, तो इस बात पे आप हटाना है आपको, तो अपने कॉलम मैक्सिमम को आप यहाँ ले आओगे, क्योंकि आपका मैक्सिमम कॉलम यहीं तक रहेगा ना, इसके आगे तो आपको जाना नहीं 6-9 पे। तो जब भी एक एक पार्ट ट्रैवर्स हो रहा है, आप अपनी कुछ वेरिएबल्स को अपडेट कर रहे हो, सो दैट सारी चीज आपकी कंप्लीटली ट्रैवर्स हो। प्लस आप एक और चीज, एक काउंटर रख सकते हो जो m क्रॉस n के इक्वल होगा, और काउंटर का भी चेक रख सकते हो कि आपका काउंटर भी अब तक टोटल हुआ नहीं, इससे आपके सारे वेरिएबल वैल्यूज ट्रैवर्स हुई नहीं, ये भी आप मेंटेन कर सकते हो। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप देख रहे हो, आपने सारी वैल्यूज को ट्रैवर्स करा एक एक बार, क्या हुआ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी m क्रॉस n। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि आपने वेरिएबल्स लिए कोई एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर नहीं लिया, तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 हो गई। सो एक बार इसको ट्राई करना, कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।